फ्रेंड्स, बोथ हैंड पियानो बजाते वक्त सिंपल सॉन्ग, सिंपल पैटर्न्स हमें डिफिकल्ट लगने लगते हैं जब हमें टाइमिंग का सेंस अच्छी तरह से नहीं होता, हमने अपना टाइमिंग सेंस डेवलप नहीं किया होता। सो इस लेसन में मैं 3 बीट के साइकिल के लिए आप किस तरह से बोथ हैंड पियानो के जरिए लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स देंगे, राइट हैंड से नोट्स बजाएंगे और एक स्पेसिफिक जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ऐसे टाइमिंग में आप उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये आपको पसंद आता है, कुछ सीखते हैं इससे आप, तो जरूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग 3 बीट्स का साइकिल लेंगे जो कुछ इस तरह से सुनाई देगा। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब अगर मैं आपको बोलूं कि हर बीट पे एक नोट बजाइए तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब आप सॉन्ग बजाते हैं ना, तो सॉन्ग में हमेशा इतना सिंपल नहीं होता कि हर बीट पे एक नोट है सॉन्ग की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ये सॉन्ग लेते हैं, सावली सी रात हो, खामोशी का साथ हो। आपने देखा होगा कि हर बीट पे शायद नोट्स हैं, लेकिन बीट्स के बीच में नोट्स हैं। तो हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में, जिसको हम एंड बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and मैं क्या कर रहा हूँ? हर 2 बीट्स के बीच में मैं एंड का प्रयोग कर रहा हूँ। अब इससे मैं अपने लिए 2 बीट्स के बीच में जहाँ पे अगर मुझे कुछ बजाना है या कुछ मुझे क्रिएट करना है तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो हम इस लेसन में एंड का प्रयोग करेंगे अपना पैटर्न बनाने के लिए। तो इस वीडियो का पैटर्न होगा कुछ इस तरह से, 1 2 3 1 2। देखिए 1 2 3 and 1 2 3 and 1 3 and 1 1 पे और 3 and 1 के बीच में जो एंड है उसमें मुझे क्लैप करना है, उसमें मुझे कुछ बजाना है राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से हमें कॉर्ड्स देने हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन यू विल थॉरोली एंजॉय, क्योंकि ये असल में आपको डेवलप करेगा बोथ हैंड से सॉन्ग्स बजाने के लिए, बोथ हैंड से कोई भी म्यूजिक बजाने के लिए। 1 2 3 and 1 2 3 and 1 2। मेरा राइट हैंड देखिए, पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एफ मेजर स्केल लेंगे और इसमें मैं आपको बताता हूं मैं क्या करना है। 1 2 3 3 and 1 2 3 and 1 2 3 and 1। तो क्या हो रहा है, 1 पे और 3 and 1 के बीच का जो एंड है उसमें मैं एक नोट बजा रहा हूं, जिसको मैं 3.5 बोलता हूं आपके लिए, कि 3 और 1 के बीच में जो एंड है उसको। तो 3.5 के बाद तुरंत मुझे बजाना है फर्स्ट बीट पे। तो वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसी को हम डेवलप करेंगे, हम देखेंगे, हम सुनेंगे, हम महसूस करेंगे वो कैसे सुनाई देता है। हर पैटर्न को इस तरह से आपको बनाना होता है, महसूस करना होता है, ताकि आगे जाकर के आप तुरंत सुनने के बाद पता कर सकते हैं हाँ इसमें ये पैटर्न है, इसमें एंड पे आ रहा है, 2 and 3 के बीच में आ रहा है, वॉट एवर। 2 3 1 2 3 and 1 2 3 and 1। करिए मेरे साथ। अब बेसिकली इस स्टेप में मैंने जानबूझकर एक ही नोट रखी है, जो अगर हम कहते हैं कि एफ मेजर स्केल है तो एफ मेजर की रूट नोट में बजा रहा हूँ। उस वक्त जहाँ पे हमें बजाना है वहाँ क्या हमने अपने आप को लॉक किया है कि हर साइकिल के पहली बीट पे और थर्ड और फर्स्ट के बीच में जो जगह है वहाँ पे एग्जैक्टली आपको बजाना है। क्या आप लॉक हुए हैं? तो वो ये पहली स्टेप है जिससे आप लॉक होते हैं। हो गई ये बात, ये आपने किया मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी स्टेप में हम लोग ये करने वाले हैं कि 1 और 3.5 इन 2 जगहों पे हम बजा रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि हर साइकिल के 3 बीट्स के साइकिल के फर्स्ट बीट पे हम लोग एफ पे आएंगे, रूट पे आएंगे, ओके। और 3.5 पे जो कुछ हम बजा रहे हैं वो हम तय करेंगे। अब किस तरह से तय करेंगे, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। बजाते वक्त मुझे नहीं लगता कि आपको उस बारे में सोचना चाहिए कि अरे मैं कौन सी नोट लूँ, मुझे याद रखना है, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेते हैं कि ये एफ है तो एफ के बाद सा, अगर सारे गा मा बोलते हैं सारे गा मा पा, तो एफ जी ए बी फ्लैट सी, यहीं तक जाइए और नीचे अगर आप देखते हैं सा नी धा, फिर से ये प आता है जो हमने यहाँ पे कवर किया है। तो एफ के नीचे ई एंड डी। तो आप अपना एक रेंज रखिए डी से लेकर के इस सी
तक आप बजाएंगे। मतलब इनमें से कोई भी आप लेंगे 3.5 पे। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। जैसे कि 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, 3.5 पे मैं कोई और नोट ले रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट बीट पे मैं फिर से मुझे आना है एफ पे। 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3। तो मैं कर रहा हूँ ए एफ। तो मेरा ए आ रहा है 3.5 पे। तो मैं ए को चेंज करके कुछ और ले सकता हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट बीट पे स्ट्रिक्टली एफ पे आना है। करिए मेरे साथ, कॉम्प्लिकेटेड होगा, रुकिए, आराम से कीजिए। अभी मैंने मेट्रोनोम रखा है 105 BPM, आप उसे कम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइमिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। करिए 1 2 3 1 2 3। मैंने स्क्रीन पे लिखा है मैं कौन से नोट्स के साथ ये कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि बेसिकली अपना से इंडेक्स फिंगर उस होम नोट पे रखिए, और जब आपको ऊपर से नीचे आना है, मतलब 3.5 पे अगर आप एफ से ऊपर कुछ बजा रहे हैं तो उसको किसी अवेलेबल फिंगर से बजाए, जैसे कि मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी। अगर नीचे का कुछ बजाना है, जैसे कि ई और डी, इनमें से कुछ बजाना है 3.5 पे, तो इन फिंगर्स का यूज़ कीजिए ताकि आप देख पाएंगे स्क्रीन के पास। 1 2 3 एंड 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 1 2 3 1 2 3। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आपको लगा होगा माय गॉड मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं याद भी नहीं रख पा रहा हूँ, मैं किस तरह से इस प्रैक्टिस को करूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं कुछ याद नहीं रख रहा हूँ। मैं 3.5 पे आगे कौन सी नोट लगाऊंगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास नोट्स हैं डी ई एफ जी ए बी फ्लैट और सी। मैं रैंडमली कोई नोट चूज कर रहा हूँ, इट इज़ ओके, आप उस तरह से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़रूरी है उस जगह पे बजाना, और वो अगर आपसे हो रहा है कहाँ पे, फर्स्ट बीट पे एफ नोट और 3.5 पे कोई अलग नोट, एफ के अलावा कोई नोट, लेकिन रेंज है आपकी डी से लेके सी तक। बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स, ये करिए आप। इसमें थर्ड स्टेप में आप ये करेंगे कि बेसिकली हर फर्स्ट बीट पे आप कॉर्ड देंगे। कौन सी कॉर्ड देंगे, तो एफ मेजर देंगे, जैसे कि 1 2 3। बेसिकली इस वक्त मैं 3.5 पे डी से शुरू करता था, आई डोंट रिमेंबर मैंने ई से शुरू किया, लेकिन एक सीक्वेंस में मैं गया। फर्स्ट बीट पे हमेशा एफ, लेकिन 3.5 पे या थर्ड एंड फर्स्ट बीट के बीच में मैंने एक सीक्वेंस में नोट्स ली, दैट इज़ ऑल्सो ओके। इस एक्सरसाइज के वक्त मेरा, इस स्टेप के वक्त रादर, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए कि मैं टाइमिंग में हूँ, और दूसरी बात फर्स्ट बीट पे मुझे एफ मेजर कॉर्ड बजानी है, इस पे होना चाहिए। और एक बात कि फर्स्ट बीट पे राइट हैंड से मैं एफ नोट बजाऊं। तो 3.5 पे कौन सी नोट लेना है ये रैंडम है। अब नेक्स्ट में हम ये करेंगे कि हमारे फर्स्ट बीट पे हम जो हमेशा एफ ले रहे हैं उसकी बजाय हम कोई और नोट लेंगे। तो हम ये करेंगे बेसिकली इसमें, और साथ ही में हम लेफ्ट हैंड से इसमें कॉर्ड्स भी बदलेंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन सेम एक्सरसाइज मैं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये स्टेप इसमें ऐड की है। 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3। मैंने लिखा है स्क्रीन पे मैं कौन सी नोट ले रहा हूँ, फिंगर्स देखिए। तो देखिए ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, सी ए बी फ्लैट, मैं क्या कर रहा हूँ 3 1 3 फिंगर वाइज 1 3 1 3 1 3, ये फिंगर्स मैं ले रहा हूँ। आप और कोई सिंपल फिंगर्स अगर आपको लगते हैं वो भी ले सकते हैं। मैं एक सीक्वेंस को नीचे लेके जा रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट बीट पे अगर मैं सी ले रहा हूँ, 3.5 पे ए ले रहा हूँ, तो उसके बाद के साइकिल में बी फ्लैट और जी होगा। इस तरह से मैंने अपने नोट्स चुने हैं। कहीं पे भी मैं सेम नोट फर्स्ट बीट पे या सेम नोट 3.5 बीट पे हर साइकिल में नहीं ले रहा हूँ।
अब इसमें मैं कॉर्ड्स किस तरह से ले सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं सिस्टमेटिकली स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो आपको करना है। तो देखिए, वन टू, फिर से इसी चीज़ को आप ऊपर बजा सकते हैं। तो पहली कॉर्ड होगी 1 2 3, एफ मेजर, बी फ्लैट मेजर, एफ मेजर, सी मेजर, एफ मेजर। अब इसमें बी फ्लैट मेजर मैं ले रहा हूँ सेकंड इन्वर्जन में, जो है एफ बी फ्लैट डी, और एफ मेजर तो मैं सिंपल रूट में ले रहा हूँ एफ ए सी, और सी मेजर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट इन्वर्जन में, जो है ई जी और सी। इस तरह से आपको इन इन्वर्जन्स में इन 3 कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इस स्टेप के लिए। थोड़ी एडवांस स्टेप है, इसके लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसमें देखिए क्या करें हम लोग, किस तरह से कॉर्ड्स ले रहा हूँ। 1 2 स्टार्ट, एफ बी फ्लैट, एफ सी एफ, ये कॉर्ड्स मैंने बोले। अब अगर मैं राइट हैंड के नोट्स बताऊं तो इस तरह से होंगी, सी ए बी फ्लैट, जी ए, एफ जी, ई एफ, इस तरह से मैं ले रहा हूं। तो ये करने के बाद आप रुकिए, फिर से फर्स्ट बीट पे आइए। इससे आपको बहुत प्रैक्टिस हो रही है, 2 हाथ से आप कॉर्ड चेंज कर रहे हैं और राइट हैंड से नोट्स बजा रहे हैं, लेकिन ये सब एक टाइमिंग के साथ, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता था अदरवाइज, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और 3.5 या थर्ड एंड फर्स्ट के बीच में जो एंड है वहाँ पे बजाने की ये प्रैक्टिस है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से आप हर किसी स्केल में इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको हर स्केल की कॉर्ड्स अगर पता नहीं होंगी तो मेरे कॉर्ड्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा किस तरह से आप इस चीज़ को आसानी के साथ बजा सकते हैं, किसी भी स्केल के लिए कैसे कॉर्ड्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको इस लेसन से सीखने मिला होगा, और अगर आपको कुछ इससे सीखने मिला है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। भूषण म्यूजिफाई से कनेक्टेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।